नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। आप सभी को विजय दुबे मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, कहना चाहूँगा कि आप सभी की नई सुबह की किरणें इतनी सुहानी हो जाए, आप सभी की नई सुबह की किरणें इतनी सुहानी हो जाए, आप सभी की दुख की बात पुरानी हो जाए, आप सभी के चेहरे पे हो इतनी मुस्कान कि आप सभी की मुस्कान आप सभी की दीवानी हो जाए। दोस्तों, आज जो लेकर आए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह रेलवे के एग्जाम में 100% पूछता है और पूछेगा ही। दोस्तों, मुर्गा मुर्गी पर आधारित टाइप है। दोस्तों, कहने का मतलब कि 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर पे आधारित प्रश्न है। दोस्तों, यह हर एग्जाम में और हर सेट में अनिवार्य रूप से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, अभी जो बताएंगे ना दोस्तों, ना फार्मूला याद करना है ना कुछ याद करना है, डायरेक्ट बनेगा और वो भी 1 से 2 सेकंड में। आप देखते रहिए, प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा, है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दीपिका के पास कुछ मुर्गियां और गाय है, कुल 59 प्राणी है, पाँवों की कुल संख्या 190 है। दीपिका के पास कुल कितनी गाय है। ध्यान दीजिए क्या कहा, दीपिका के पास कुल मुर्गियां और गाय है, कुल 59 प्राणी है, पाँवों की कुल संख्या 190 है। दीपिका के पास कुल कितनी गाय है। ऑप्शन ए में बोला 36, बी में 32 और सी में 23 और डी बोला इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए बोले ना 2 पैर वाला और 4 पैर वाला का चर्चा कर रहा है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, मुर्गिया कै गो पैर वाला होता है, 2 पैर वाला ना होता है। हाँ, 2 पैर वाला होता है। और दोस्तों गाय कितना पैर वाला होता है, 4 पैर वाला होता है। क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा, तो दीपिका के पास कितनी गाय है, यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ रहा है। तो जब भी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछे, ध्यान दीजिएगा, जब भी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछेगा तो कुछ नहीं करना है। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए, गोर को तोड़ देंगे और मुड़ी को घटा देंगे। सोच में पड़ गए ना क्या बोल दिए। ध्यान दीजिएगा, गोर को तोड़ देंगे, मुड़ी को घटा देंगे। दोस्तों गोर के तोड़ते हैं तो बीचे बच्चे आधा आधा माने 2 से भाग देंगे, यानी दोस्तों गोरवा को तोड़ देंगे, गोर को तोड़ देंगे तो पाँवों की संख्या माने गोर की संख्या, पैरों की संख्या तो कितना 190, यानी 190 हो गया गोर यानी पैर, पैरों की संख्या, पाँव की संख्या। हम बोले ना गोरवा को तोड़ देंगे तो 2 से भाग दिए तो टूट गया ना, आधा हो गया। गोरवा को तोड़ देंगे, मुड़िया घटा देंगे। हम मुड़ी कितना है 59। अरे जितना प्राणी रहेगा उतना ये मुड़ी न रहेगा, है ना दोस्तों। जैसे कहा कि हम और एक ओ, यानी टोटल कितना प्राणी, 2 प्राणी, तो सर कितना 2 गो न होगा। वही बोला 59 प्राणी यानी 59 को सर होगा। तो पैरों को तोड़ देंगे 2 से भाग देंगे तो आधा आधा, यानी पैरों को तोड़ देंगे, जो मुड़िया होगा उसको घटा देंगे, जो सर होगा उसको घटा देंगे। सर कितना है 59, घटा दीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए ना, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 यानी 95। 95 में से घट जाएगा 59। तो दोस्तों बताइए ना, 15 में से 9 गया तो 6 बचा, आई कितना बचा 8, 8 में से 5 गया तो 3 बचा। हम कह सकते हैं कि 36 जो आया ना, ये पैर वाले जानवरों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, गोरवा के तोड़ क्या मुड़िया घटाते हैं तो क्या आता है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। तो 4 पैर वाले जानवर क्या है, गाय है, तो गाय आया। अगर पूछता आपसे कि बताइए मुर्गी की संख्या, तो जो गोरवा का तोड़ का मुड़िया जो घटाएंगे ना, ये आएगा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जो अभी बनाए गोरवा का तोड़ का मुड़िया घटाए हैं, ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगा। अब दोस्तों अगर पूछता मुर्गी तो टोटल कितना प्राणी है, टोटल कितना है 59 ठो है, दोनों मिला के गाय और मुर्गी, जिसमें से गाय पता चल गया 36, तो घटा देंगे तो कितना हो गया 3 2, हम कह सकते हैं 23 ठो मुर्गी है। 23 कितना है दोस्तों, मुर्गी। समझ गए ना, समझे दोस्तों, अच्छा से समझ गए ना दोस्तों। किताब में इसी का एक फार्मूला रहता है, ध्यान दीजिएगा, क्या रहता है कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। ध्यान दीजिएगा क्या रहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रहता है कि कुल पैरों की संख्या,
कुल पैरों की संख्या बट्टा 2 माइनस यहाँ रहता है सिरों की संख्या। देखिए वही चीज़ है, इस फार्मूला को रट के रखता है बहुत स्टूडेंट, लेकिन आपको रटना है नहीं। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना है तो क्या करना है दोस्तों, गोरवा का तोड़ देंगे या मुड़िया घटा देंगे, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगा। वही कहा कि कुल पैरों की संख्या बट्टा 2, कुल पैरों की संख्या बट्टा 2 माइनस सिरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या बट्टा 2 माइनस सिरों की संख्या। हम वही बोले गोरवा का तोड़ क्या मुड़िया घटा देंगे। है ना आसान, मस्त है ना, अच्छा लगा ना। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त है, शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ना क्या कर रहा है कि मोहन के पास कुछ बत्तख और भेड़ है। ध्यान दीजिएगा, बत्तख 2 गो पैर वाला होता है, भेड़ 4 गो पैर वाला होता है। मोहन के पास कुछ बत्तख और कुछ भेड़ है, पशुओं के कुल 81 और पशुओं के कुल पाँव 268 है। राम खिलावन के पास कितनी भेड़ है। दोस्तों ध्यान दिए, कहा कि मोहन के पास कुछ बत्तख और कुछ भेड़ है, बत्तख 2 गो पैर वाला, भेड़ 4 गो पैर वाला, पशुओं के कुल 81 और पशुओं के कुल पाँव 268 है। राम खिलावन के पास कितने भेड़ है। दोस्तों भेड़ 4 गो पैर, यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या बताएं कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना हो तो गोरवा के तोड़ के हम मुड़िया घटा देंगे। गोरवा के तोड़िएगा तो गोर आधा आधा हो जाएगा, आधा माने दूसरे भाग, गोरवा के तोड़ के, गोरवा के तोड़ के यानी गोरवा के तोड़ के। नहीं तो हम बताए ही थे क्या फॉर्मूला कि कुल पैरों की संख्या बट्टा 2 माइनस सिरों की संख्या। तो ऐसे याद नहीं रहता, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। जो अपना कंसेप्ट हम दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा, गोरवा के तोड़ के, तो गोरवा कितना है 268, तो गोरवा के तोड़ के तोड़ देंगे, दूसरे भाग दे देंगे। गोरवा के तोड़ के तो मुड़िया घटा देंगे, तो मुड़ी कितना है 81, तो 81 घटा दिए, यानी गोरवा के तोड़ के मुड़िया घटा देंगे। 4 गो पैर वाला आ गया दोस्तों, 1 3 4 हो गया ना। तो दोस्तों ऊपर कितना 134 माइनस 81, तो दोस्तों 4 में से 1 गया था 3, ये बचा कितना 13, 13 में से 8 गया था 5। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि भेड़ की संख्या कितना गया 53, भेड़ का संख्या 53। क्या कंसेप्ट है कि गोरवा के तोड़ के मुड़िया घटा देंगे, बस यही कंसेप्ट है। 4 गो पैर वाला जानवर की संख्या निकलेगा तो निकल गया कितना 53, भेड़ की संख्या आ गया 53, ये भेड़ हुआ दोस्तों। अगर पूछता दोस्तों कि बताइए कि बत्तख की संख्या कितना है, तो दोस्तों 53 जो है ना, 53 जो आया ये भेड़ की संख्या आया, और टोटल प्राणी कितना है दोस्तों, कुल 81 है, 81 में से 53 घटा देते हैं, जो बचता वो बत्तख की संख्या बचता। समझ गए ना क्या कॉन्सेप्ट है, गोरिया का तोड़ का मुड़िया घटा दीजिए, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है ना, मुर्गा मुर्गी टाइप वाले प्रश्न का। मजेदार था ना, समझ में आया ना। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत मस्त शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर है तो मुर्गियां कितनी हैं। क्वेश्चन यही पूछा दोस्तों। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहा कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और बकरियां है, मुर्गियां 2 पैर, बकरियां 4 पैर है। बोला यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर है तो पूछा मुर्गियां कितनी है। दोस्तों इससे पहले जो हम निकालते थे वो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालते थे, भेड़ निकाले हैं या गाय निकाले हैं। अभी कह रहा मुर्गी कितना है, यानी मुर्गी यानी 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए हम क्या बताए हैं दोस्तों कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट वही ध्यान रखेंगे। तो क्या बताए कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने का तरीका कि गोरवा का तोड़ का मुड़ी घटा देंगे, यानी गोरवा का तोड़ के मुड़िया घटा दीजिए। तो गोरवा कितना है देखिए ना, कहा क्या कि 640, गोरवा
कितना 640, गोरवा को तोड़ के अब मुड़िया घटा देंगे, मुड़िया कितना है 240, 2 से भाग लगाएगा तो 320। दोस्तों 320 माइनस 240 करेंगे तो 0, अब 12 में से 4 गया था 8। हम कह सकते हैं कि 80 जो आया ये 4 पैर वाला, यानी बकरी कितना है, बकरी 80 को हो गया। लेकिन आपसे बकरी पूछा क्या, नहीं मुर्गी पूछा। तो मुर्गी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना जानवर है दोनों मिला के 240 प्राणी है। 240 प्राणी जगह से 80 को बकरी है, तो बाकी बात जो बच गया वही ना होगा मुर्गी। तो 0 और 14 में से 8 गया तो 6, यानी 160 मुर्गी है, यानी 160 मुर्गी की संख्या है। समझ गए ना। ऐसा ही बनाएंगे, क्या करेंगे, गोरवा को तोड़ देंगे, मुड़िया घटा देंगे, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगा, वो टोटल प्राणी में से घटा देंगे, तो जो बच गया ये क्या पूछा, मुर्गी, तो मुर्गी की संख्या आ जाएगा, है ना। आसान है ना दोस्तों। नहीं तो हम बताए थे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने का फार्मूला कुल पैरों की संख्या बटा 2 माइनस 0 की संख्या, तो वही हो रहा है ना आसान। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, कहा किसी व्यक्ति के पास मुर्गी है और गाय है, कहा कि दोनों की संख्या पैरों का कितना 140 और माथा की संख्या मस्तकों यानी सिरों की संख्या कितना 48 है, यानी टोटल प्राणी कितना है 48 है। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा, मुर्गी की संख्या। तो दोस्तों हम जो बताए हैं कॉन्सेप्ट, वो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने वाला है, हम वही से निकालेंगे। ध्यान दीजिए ना, क्या बताए थे, गोरवा के तोड़ दीजिए, तो गोरवा कितना है पैर, गोरवा ने पैर, तो कितना है 140, तोड़ देंगे यानी दूसरे भाग, गोरवा को तोड़ के मुड़िया घटा दीजिए, मुड़िया कितना 48, घटा दिए, दूसरे भाग लगाएंगे दोस्तों, तो 70 बार में 70 में से घट गया 48, तो कितना आया दोस्तों, 10 में से 8 गया तो 2, ये बचा 6, 6 में से 4 गया तो 2, ये 2 22 जो आया दोस्तों, ये क्या आया, गाय आया, क्योंकि 4 पैर वाला यही है। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा कि मुर्गी की संख्या, तो टोटल मस्तिष्क, टोटल प्राणी कितना है 48, टोटल मस्तिष्कों की संख्या कितना 48 है, टोटल प्राणी दोस्तों 48, जिसमें से 22 ठो गाय है, तो जो शेष बचेगा घटा देंगे, 6 26, यानी 8 में से 2 गया था 6 या 4 में से 2 गया था 2, यानी 26 जो आया ये क्या होगा, मुर्गी। क्या होगा दोस्तों, मुर्गी होगा। क्या होगा, मुर्गी। तो हम कह सकते हैं कितना मुर्गी है 26। कितना आसान है, गोरवा का तोड़ का मुड़िया घटा दीजिए, है ना। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त, शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ना क्या कह रहा है कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर है, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक है पैर, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि सिरों की संख्या के दुगुना से 24 अधिक करते हैं ना, तो दोनों का पैर है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, भैंस और बत्तख। अब एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, इसकी संख्या मानते हैं x और ये मानते हैं इसकी संख्या y। दोस्तों क्या कहा कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने, दोस्तों टोटल सिर कितना होगा x और y। दोस्तों क्या कहा, सिरों की संख्या के दुगुने, तो सिरों की संख्या x और y, टोटल कितना हो जाएगा x प्लस y, ये हो गया सिरों की संख्या। सिरों की संख्या के दोगुने से, तो सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक है, 24 इसमें जोड़ देंगे, 24 अधिक है पैर, यानी कहने का मतलब कि भैंस और बत्तख का टोटल पैर इतना है। तो पैर बराबर पैर करते हैं, पैर बराबर पैर, कितना भैंस माने हैं
एक्स। एगो भैंस के पास 4 पैर तो एक्स के पास कितना हो गया 4x पैर। एगो बत्तख के पास 2 पैर तो वाई बत्तख है तो कितना हो जाएगा 2y, है ना। अब ध्यान दीजिए, दूसरे गुना कर देता 2x प्लस 2y प्लस 24 बराबर 4x प्लस 2y। अभी 2y कट गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2x उधर जाएगा, 2x उधर जाएगा तो 4x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा 2x बराबर 24। 4x में से घटेगा जाकर 2x तो कितना बचेगा 2x, इधर कितना है 24, तो x बराबर कितना हो गया 12। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा कि भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। भैंसों की संख्या कितना मान है x, यानी भैंसों की संख्या कितना है x, यानी भैंसों की संख्या कितना है 12। भैंसों की संख्या क्या मान है x, यानी भैंसों की संख्या कितना हो गया दोस्तों 12। समझ गए ना, यहाँ पैर बराबर पैर कर दिए। आसान था ना, समझ गए ना, अच्छा से समझ गए ना। तो दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, इसी तरह से बनाइएगा। हम क्या बताए थे, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या का फॉर्मूला, गोरवा के तोड़ के मुड़िया घटा देंगे तो वही निकल जाएगा क्या 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, है ना दोस्तों। तो कहना चाहूँगा कि अभी तक लाइक न किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों सबके साथ भी शेयर कीजिए, है ना दोस्तों। चलिए आज यहीं तक।